तो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देख चुका है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, एक ही वीडियो में ऑल एमसीक्यू समाप्त, बिहार बोर्ड 2023। मैं आपको बता दूं बच्चों, तो बच्चों आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक बने रहें। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद है, एसएसटी बुक में एक चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर है। तो यहाँ से आपको कम से कम एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव कंफर्म है कि देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आप पूरे अंत तक बने रहे और वो 5 नंबर अपना यहाँ से कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट क्या बोलता है बच्चों कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपके ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिम एशिया। तो बच्चों पहला नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूरोप में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है ए हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बोन, ऑप्शन डी चारशाही वंश। बताइए बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, बुर्बोवंश। ठीक है, चलिए बच्चे अगले प्रश्न में चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपके ऑप्शन है ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनारी, ऑप्शन सी फिलिक हेटरिया, ऑप्शन डी डाइट। बच्चों आप इसके आंसर वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं, ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होगी और फिर लंबी होगी तो फिर आप लोग ज़्यादा देर तक देखते नहीं है, वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे, बढ़ा के देखेंगे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग को समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करिए। तो बच्चों तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कार्बोनारी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी प्रसा। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ठीक है, मतलब अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा इटली एवं जर्मनी की एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इटली एवं जर्मनी की एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की यह भूमिका थी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का देखिए इसमें मेन कारण है कि ऑस्ट्रेलिया का जो आधिपत्य था इटली एवं जर्मनी में, तो इटली एवं जर्मनी दोनों ने मिलकर किसी अन्य राष्ट्रों से सहायता करके ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया, उसके बाद एकीकरण किया। तो ऑस्ट्रेलिया की यही भूमिका रही थी इटली और जर्मनीकरण की कि वो विरुद्ध था इसके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। काउंट काबुर का विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया। आपके ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया काउंट काबुर को विक्टर एमुनल ने, तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। इट्स इजी क्वेश्चन, सबको पता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आपके ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन द्वितीय, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो बच्चों 7वां का राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण का किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, जालवेरिन कैसी संस्था थी। आपके ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी विद्वानों की, ऑप्शन डी पादरी एवं सामंतों की। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, व्यापारियों की थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम प्रथम ने। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, रक्त एवं लोह की नीति। चलिए अगले अवलंबन किया था। फ्रैंकफर्ट की सदी कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो बच्चों फ्रैंकफर्ट की सदी जो है 1871 में होती है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई। आपके ऑप्शन है ए 1820 ईस्वी में, आपके ऑप्शन है बी 1821 में, 1822, 1823। क्या होगा राइट आंसर। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 1821 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। आपके ऑप्शन है ए फ्रांस में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन सी हंगरी में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया। आपके ऑप्शन है ए 1835 में, ऑप्शन बी 1832 में, ऑप्शन सी 1842 में, ऑप्शन डी 1830 में। बताइए बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ है। आपके ऑप्शन है ए 1832 में, ऑप्शन बी 1815 में, ऑप्शन सी 1810 में, ऑप्शन डी 1831 में। 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1810 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा लोग। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई। आपके ऑप्शन है 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1931 में। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1829 में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई।
आपके ऑप्शन है ए तुर्की रूस, ऑप्शन बी यूनान पोलैंड, ऑप्शन सी तुर्की हंगरी, ऑप्शन डी हंगरी पोलैंड। तो बच्चों 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तुर्की रूस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? आपके ऑप्शन है प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस नहीं होगा, यहाँ फ्रांस होगा बच्चों। फ्रांस का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन सी विक्टर एमुनुएल, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नेपोलियन तृतीय। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पोलैंड का विद्रोह किसने कुचल दिया? आपके ऑप्शन है रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। तो पोलैंड का विद्रोह जो है बच्चों किसने कुचल दिया? तो रूस ने। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए सेडान, ऑप्शन बी सेडेबो, ऑप्शन सी सेडाइन, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, सेडान में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यूनान। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 22 नंबर, युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। बताइए बच्चों। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेजनी ने युवा इटली संस्था का विकास किया। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों लोग। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर एमुनुएल, विलियम प्रथा। 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बताइए। सी इज द राइट आंसर, विक्टर एमुनुएल। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड बायरन, ऑप्शन बी कासूत, ऑप्शन सी फ्रांसिस डी, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। बताइए बच्चों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लॉर्ड बायरन। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चे लोग। जॉल्बराइन की संस्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए प्रसा ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी सर्डिनिया ने, ऑप्शन डी फ्रांस ने। 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? तो ए इज द राइट आंसर, प्रसा ने की। ठीक है, किसकी स्थापना? जॉल्बराइन की। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। हंगरी की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है ए इतालवी, ऑप्शन बी मैग्यार, ऑप्शन सी पोलिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी इज द राइट आंसर, मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तुर्की की। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चे लोग। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था? आपके ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या होगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्रांस। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो बच्चों 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी इज द राइट आंसर। क्या? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपके ऑप्शन है 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में, डी 1807 में। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर बाबू सोच सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1688 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का किस राजवंश का शासन था? आपके ऑप्शन ए ट्यूडर, ऑप्शन बी स्टुअर्ट, ऑप्शन सी बुर्बो, ऑप्शन डी रोमनोव। बताइए बच्चों। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बुर्बो। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आपके ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन बी 1791 में, ऑप्शन सी 1801 में, ऑप्शन डी 1804 में। बताइए बच्चों। तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुई थी। 34 नंबर प्रश्न में चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए बच्चों। तो 34 नंबर का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, 3 युद्ध किए थे जर्मनी और एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। वियना कांग्रेस में कौन से राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो डी इज द राइट आंसर, जर्मनी जो है वियना कांग्रेस में राष्ट्र में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना, संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने। 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, रूस ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जियोबर्टी, काबूर, मेजनी, गैरिबाल्डी। तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे बच्चा लोग? तो थे मेजनी। सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं।
फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 16वां ने, नेपोलियन पापा ने, आई डोंट, शायद यही टाइपिंग मिरर होगा, कुछ होगा। लुई नेपोलियन ने, डी चार्ल्स दसम ने। बताइए बच्चों। तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स दसम ने कहा था। क्या कहा था? कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 39 नंबर, प्रशा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमुअल, विलियम प्रथम। 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। जैसा कि हर बार मैं कहता हूं कि लास्ट का प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिनअप करिए कि यूरोप का मरीज किसे कहता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, एक बेल आइकन घंटी होगा इसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो तब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने सभी दोस्तों और मित्रों के पास शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।